हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो वही सियासी रण भी तेज हो चुका है। देखा जाए तो पांचवा चरण यूपी के अंदर समाप्त हो चुका है। तो पांचवें चरण के बाद में जो महा ओपिनियन पोल निकल के आया, बहुत ही बड़ा और भयंकर ओपिनियन पोल है। टीम नाउन और एबीपी न्यूज़ ने जो सर्वे बताई है वो बहुत ही बड़े आंकड़े हैं, और इसमें आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ही बड़े हैं और 9 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें हैं। बहुत ही बड़ा यो ओपिनियन पोल है, एग्जिट पोल है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके अंदर बताया जाता है कि जो अयोध्या की सीट है वो महत्वपूर्ण सीट है, और योगी आदित्यनाथ वहाँ से प्रचार भी बहुत बड़ा प्रचार भी किया था। और आपको बता दें कि इन जो ये पांचवा चरण हुआ था, वो पांचवें चरण के अंदर योगी आदित्यनाथ और एसपी से अखिलेश यादव ने कहीं परचम बहुमत के साथ अपना योगदान दिया है। परंतु आपको बता दें कि क्या यूपी के अंदर अब की बार 2022 में साइकिल सड़कों पे दौड़ेगी या फिर कमल खिलेगा, आपको बताएंगे, पूरी की पूरी अपडेट बताएंगे इस वीडियो के अंदर। क्योंकि ये पांचवें चरण के बाद में जो महा ओपिनियन पोल निकल के आया, बहुत ही बड़ा और ख़तरनाक ओपिनियन पोल है। टीम नाउन और एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, और देखा जाए तो जनता के आधार पर ये सर्वे हुआ है, और बहुत ही बड़ा सर्वे है। इस सर्वे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि 5 चरणों के बाद में जो कौन सी पार्टी सबसे आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। यह आज का ओपिनियन पोल है, बहुत ही बड़ा ओपिनियन पोल है। 5 चरणों के बाद का ये जो ओपिनियन पोल है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पूरी की पूरी सीटों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे, हर एक सीट के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर पूरी की पूरी अपडेट आपको देंगे। अगर देखा जाए दोस्तों, तो पहली सीट है बागपत, जहाँ पर 3 सीटें हैं। तो बीजेपी को 1 और एसपी को 1, वही बीएसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों हम अगली विधानसभा की बात करें, तो यहाँ पर बहराइच है, यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को बहुत ही बड़ा बहुमत 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एसपी को 1 सीट। अगर बस्ती विधानसभा की बात करें, तो यहाँ पर 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3, तो वही एसपी और बीएसपी को 1-1 सीटें मिल रही है। अगर देवरिया विधानसभा की बात करें, तो 7 सीटें हैं, बीजेपी को 5, वही एसपी को 1, बीएसपी को 1 सीट। अगर मिर्ज़ापुर की बात करें, तो 5 सीट है, बीजेपी को 3 मिलते ही, वही एसपी को 1, बीएसपी को 1, कांग्रेस 0 पर है। आगरा विधानसभा की बात करें, तो 9 सीटें, बीजेपी को 7, वही एसपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। अगर हम बात करें बदायूं जिला की, तो दोस्तों यहाँ पर 6 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 5 है, वही एसपी को 1 सीटें मिल रही है। अगर हम फिरोजाबाद की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 4, वही एसपी को 1 सीट मिली है। अगर गाजियाबाद की बात करें, तो यहाँ 5 सीट है, बीजेपी को 3, वही एसपी को 1, तो कांग्रेस को यहाँ पर 1 सीट दिखाई दे रही है। अगर हम चित्रकूट विधानसभा की बात करें, तो यहाँ 5 सीट पर बीजेपी को यहाँ 3 और एसपी को 2, तो वही बीएसपी 0 पर। अगर हम सोनभद्र विधानसभा की बात करें, तो 4 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3, वही एसपी को 1, तो बीएसपी यहाँ पर 0 पर है। कौशाम्बी की बात करें, तो यहाँ पर 3 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 2, वही एसपी को 1 मिल रही है, तो बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम रामपुर विधानसभा की बात करें, तो यहाँ पर 5 सीट है, बीजेपी को 3, तो वही एसपी को 2 सीट मिली। अगर गोरखपुर का बात करें, तो गोरखपुर के अंदर 9 सीट है, बीजेपी को 7, तो वही एसपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। अगर वाराणसी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 8 सीट है, तो बीजेपी को 8 की 8 सीटें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा मेरठ की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर 7 सीटें, 7 में से बीजेपी को 4, तो एसपी को 2, वही बीएसपी को 1, कांग्रेस यहाँ पर 0 पर टिकी हुई है। कानपुर नगर की दोस्तों बात करें, तो यहाँ पर 10 सीट है, 10 में से बीजेपी को 7, तो वही एसपी को 2। प्रतापगढ़ की बात करें, तो यहाँ पर 7 सीटें है, बीजेपी को 2, तो वही एसपी को 1, बीएसपी को 2, वही कांग्रेस को 2 सीटें मिली है। अगर फतेहपुर की बात करें, तो यहाँ पर 6 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 4, तो एसपी को 1, वही बीएसपी को 1 सीट मिली। आजमगढ़ की बात करें, तो 10 सीट है, बीजेपी को 2, वही एसपी को 6, बीएसपी को 2, तो कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। अगली विधानसभा सीट है मुरादाबाद, जहाँ पर 6 सीटें हैं, तो बीजेपी को यहाँ पर 0, एसपी को यहाँ पर 6 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। अगर हम हमीरपुर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 2 सीट है, चाहे 2 तो बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अमेठी विधानसभा की बात करें, तो 4 सीट है, बीजेपी को 3, तो एसपी को यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही।
अगली विधानसभा है लखनऊ, जहां पर 9 सीट है तो बीजेपी को 6, वही एसपी को 2 तो बीएसपी को 1 और कांग्रेस यहाँ पर खाता भी नहीं खोलती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम गाजीपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 7 सीट है, बीजेपी को 4 तो एसपी को 2 और बीएसपी 0 पर। मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट है, बीजेपी को 2 तो एसपी को 2, बीएसपी और कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। अगली विधानसभा है मथुरा, जहाँ पर 5 सीट है तो 5 और 5 यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अगली विधानसभा बात करते हैं महाराजगंज है, जहाँ पर 5 सीट है, जिनमें से बीजेपी को 3 तो वही एसपी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर झांसी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 4 सीट है तो बीजेपी को 3 वही एसपी को 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही। अयोध्या विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 5 सीट है, 5 और 5 बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। एसपी का यहाँ पर टुकड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा। गौतमबुद्ध की बात करें नगर की तो यहाँ पर 3 सीट है, बीजेपी को 1 वही एसपी को 1 बीएसपी को 1 सीट मिली। बात करें चंदौली विधानसभा की तो 4 सीट है, बीजेपी को 2 वही एसपी को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही। अगली विधानसभा सीट है बिजनौर, जहाँ पर 8 सीट है तो बीजेपी को यहाँ पर 6 सीट मिली है, तो एसपी को 1 बीएसपी कांग्रेस 0 पर। अगली विधानसभा सीट है प्रयागराज, जहाँ पर 12 सीट है तो 12 में से बीजेपी को 10 तो एसपी को 1 बीएसपी को 1 कांग्रेस यहाँ पर 0 पर है। हाथरस विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 3 सीट है, तीनों की तीनों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही। अगर हम बलिया विधानसभा की बात करें दोस्तों यहाँ पर 7 सीट है, बीजेपी को 5 एसपी को 1 बीएसपी को 1 कांग्रेस यहाँ पर 0 पर। बरेली विधानसभा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 9 सीट है, बीजेपी को यहाँ पर 7 वही एसपी को 1 तो बीएसपी को 1। अगर हम बात करें बाराबंकी की तो यहाँ पर 6 सीट है, बीजेपी को 3 तो एसपी को 2 बीएसपी को 1 सीट है, वही कांग्रेस यहाँ पर 0 पर। काशीराम नगर की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटें, यहाँ पर तीनों के तीनों बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।